देखिए, इस श्लोक में इंद्रियों के विषय में बताया गया। इंद्रियां इतनी वेगवान और प्रचंड हैं, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं कि ये विवेकी मनुष्य के भी दिमाग को हर लेती हैं। मतलब नहीं समझे, इसमें इंद्रियों को बहुत प्रबल बताया गया है कि ये विवेकी पुरुष समझ रहे हैं, जो ज्ञानवान है उसके भी दिमाग को हर लेती हैं। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय इतने प्रचंड हैं कि इनसे बचने की सलाह दी जा रही है। जैसे विश्वामित्र जैसे योगी 1010 लाख वर्ष से तपस्या कर रहे, और 1 मिनट में मेनका ही उन्होंने तपस्या पोस्टपोन कर दी। मतलब समझे कि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि विवेकी मनुष्य के दिमाग को भी हर लेती हैं। यानी जब तक आप पूर्ण रूप से अपनी इंद्रिय विषयों को परमात्मा में लगाकर आप परमात्मा तत्व में नहीं शामिल हो जाते, तब तक आपके पतन की संभावना पूरी बनी ही रहती है। जब वो आदमी जानते हुए कि ये चीज नहीं करनी वही काम करता है। इंद्रियों में बहुत पावर है भाई। इंद्रिय और विषयों की वजह से तो हम लोग संसार में अटके हैं। विश्वामित्र जैसे योगी 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे, और इंद्र ने मेनका को भेजा, 1 मिनट में तपस्या पोस्टपोन। मतलब समझे, क्षण भर में विवेकी पुरुष की बुद्धि हर ली गई। इंद्रियां इतनी प्रबल और प्रचंड वेगवान है कि मतलब इन्हें विषैला सर्प कहा गया। विषैला सर्प तो भी सिंपल होता है। इंद्रियां बहुत, पता नहीं कब आपका पतन करा दें। तमाम देखो ऋषि मुनि छोड़ो, अब तो कह भी नहीं सकते। तमाम देखो अभी घटना है, कहने कितने बार। इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए मन को बार बार सही दिशा में लाना, आत्म संयम का अभ्यास करना अति आवश्यक है। कि इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। आप प्रतिबंध लगाए बैठे हैं, कोई भी इंद्रिय आपकी सक्रिय हो गई, आप क्षण भर में बेकार हो गए। से इन कुल मिला के इस श्लोक का ये करने का मतलब है कि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। प्रबल का मतलब सुने, बल होता है एक प्रबल, मतलब इंद्रियों को बहुत पावरफुल कहा गया कि आदमी क्षण भर में मनुष्य को मतलब खींच लेती है और बर्बाद कर छोड़ देती हैं। इसलिए जब तक आप उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश का अनुभव नहीं कर लेंगे, तब लग इस संसार के भोगों इंद्रियों से बच पाना असंभव है। ये तुम्हें उच्चतम सिद्धि के शिखर से लाकर फिर नीचे ले आएंगे। और लाने में टाइम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि ले आएंगे तो धीरे से ले आएंगे। 1 मिनट में पूरा तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। इसलिए इंद्रियों को बहुत बेगमान और प्रचंड कहा गया है। ठीक ही कहा गया है।